Hello, second year physics. We will discuss about diffraction of light. Diffraction of light. If an opaque obstacle or aperture of small size comparable to the wavelength of light lambda is placed between a source of light and screen. अगर मैं एक अपर्चर लेता हूँ, स्लिट आप कह सकते हो, अपर्चर लेता हूँ बहुत छोटे साइज का और लाइट सोर्स और स्क्रीन के बीच में इसको रख दूं, तो द लाइट बेंड्स राउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर. लाइट जो है वो कॉर्नर्स के राउंड मुड़ जाती है एंड इंटर्स द जियोमेट्रिकल शैडो. ऐसा होता है कि लाइट जो है वो बेंड्स राउंड द कॉर्नर्स ऑफ द अपर्चर और ऑब्स्टेकल. तो द बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. तो डिफ्रैक्शन क्या चीज है? लाइट का मुड़ जाना. तो बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स और अपर्चर्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. अब ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक अपर्चर लिया. देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है अपर्चर, बहुत छोटा सा अपर्चर है. और मैंने जैसे ऊपर बोला ये कितना छोटा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के साइज का है, इतना छोटा है. तो इस पर हम एक प्लेन वेव फ्रंट गिरा रहे हैं. देखिए ये प्लेन वेव फ्रंट है, दिस ये रेज हो गई, ये रेज हो गई. और ये देखिए मैंने लिखा है प्लेन वेव फ्रंट. ये देखिए प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है. और ये यहाँ पर एक कार्डबोर्ड हमने लिया है, उसी में ये देखो ये क्या ना अपर्चर है, ये स्लिट है. इससे ये वेव फ्रंट टकराएगा. जब वेव फ्रंट यहाँ पर टकराएगा तो यहाँ से तो रिफ्लेक्ट होके बाहर वापस आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा. लेकिन बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि बहुत छोटा सा अपर्चर है, छोटा सा हिस्सा जब यहाँ टकराएगा तो ये जो अपर्चर है इट विल बिकम द सोर्स ऑफ, इट विल बिकम ए न्यू सोर्स. और यहाँ से वेव्स निकलेंगी और वेव फ्रंट निकलेगा जो कैसा होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा. ये देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल से स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा. और जो रेज हैं हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं. तो वेव फ्रंट चूंकि स्फेरिकल है तो ये जो है रे ऐसी हो गई, ये रे ऐसी हो गई. तो ये रेज जो हैं इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं. तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरह आगे बढ़ता है. तो रेज जब इधर जाएंगी तो इधर भी आपको इमेज मिलेगी, इधर भी इमेज मिलेगी. तो अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ. सपोज ए प्लेन वेव फ्रंट इज एडवांसिंग टुवर्ड्स ए स्मॉल अपर्चर. ये स्मॉल अपर्चर है इन कार्डबोर्ड. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड से मैक्सिमम तो बैक हो जाता है, रिफ्लेक्टेड बैक. एंड ओनली ए स्मॉल पोर्शन इन द मिडिल passes थ्रू द अपर्चर. मिडिल वाला जो है इससे पास होता है ये वेव फ्रंट. एज द मिडिल पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट रीचेज द अपर्चर, जब यहाँ पहुँचता है तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल द अपर्चर एक्ट्स एज ए न्यू वेव सोर्स. ये खुद एक नए सोर्स की तरह काम करने लगता है. Hence a spherical wave front emerges from the aperture. यहाँ से spherical wave front निकलेगा, emerges from the aperture and advances with the same speed as the speed of the plane wave front approaching the aperture. यानी अगर इस प्लेन वेव फ्रंट की स्पीड v है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट की स्पीड भी v ही होगी, with the same speed as the speed of the plane wave front. We know that in a homogeneous medium the wave front is always perpendicular to the direction of propagation of the wave. Wave front is always perpendicular to direction of propagation of the waves. वेव्स जो होती हैं वो हमेशा
वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। हेंस द वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम द अपर्चर, हेंस द वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम द अपर्चर मूव नॉट ओनली स्ट्रेट, न सिर्फ ये सीधा मूव करती हैं बट आल्सो बेंड, बल्कि मुड़ भी जाती हैं। एंड दिस इज द डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो ये तरंगों का मुड़ जाना, वेव्स का मुड़ जाना, इसी घटना को कहते हैं डिफ्रैक्शन।